हाय बच्चों। किसी बहुत ही बड़े शायर ने एक चीज कही है, तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये पूरा एक बहुत बड़ा सा मतलब एक बहुत गहरा 2 लाइनों का जो शेर है, मैं इसको एक लाइन में समराइज ऐसे करता हूँ। द नेशन वेट्स टू सी यू ऑल एज अ नेशन सर्विंग डॉक्टर। इस देश को ज़रूरत है आपके जैसे डॉक्टर्स की। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप सब बच्चे अपना डॉक्टर बनने का ड्रीम को पूरा कर सकें। ठीक है। इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर एट उड़ान, निखिल सर, माय कंप्लीट नेम इज निखिल गंभीर, इज हियर विद यू फॉर नीट 2022। जैसा कि ऑलरेडी आप पिछले 1 साल में आप मुझे यूट्यूब पे काफ़ी देख चुके होगे, सुन चुके होगे। एंड यूट्यूब इज पिछले 1 साल से मैं उड़ान के साथ रहा, बट नाउ माई टीचिंग करियर फॉर केमिस्ट्री हैज नाउ ऑलमोस्ट बीन 10 ईयर्स। सो हर साल ऐसे बच्चे आते हैं जिनको लगता है कि क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, डर लगता है, मतलब बहुत 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 सारे डर होते हैं मन में। लेकिन मुझे तब भी एक चीज़ लगती है कि नहीं यार, हो सकता है। जब मैं स्टूडेंट था तो इवन पापा 720 नंबर आ रहे हैं, पापा कैसे होगा पापा, मतलब एक एक डर रहता है मन में। लेकिन अब जब मैं टीचर बन गया तो मुझे लगता है कि नहीं यार, चीज तो हो सकती है। एंड ट्रस्ट मी, ऑन द केमिस्ट्री व्यू पॉइंट हो भी सकती है। ठीक है। इसी इन्हीं सब आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक अच्छी जर्नी, एक अच्छा नॉलेज वाली चीज में आपको ले जाने के लिए ध्यान रखिएगा। आप अपनी पढ़ाई में कुछ बहुत अच्छा करते हैं या नहीं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, बट जो टाइम आप अपना पढ़ने में स्पेंड करते हो वो हमेशा एक लाइफ की इन्वेस्टमेंट होती है। वो कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। इसीलिए आप अपने लाइफ में अच्छा अच्छा पढ़ के एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करिए, जिससे कि आप लाइफ में कुछ भी करें, आप एक अच्छे इंसान बन के आए। इस सब पूरी जर्नी को आपके लिए थोड़ा सा आसान बनाने के लिए उड़ान आपके सामने लेके आया है साल 2022 के लिए उड़ान रैंकर्स प्राइम बैच। रैंकर्स प्राइम बैच अपने आप में एक अनोखा बैच है। उड़ान 2022 के लिए दी बेस्ट बैच है। जैसे कि आपको इसमें मिलते हैं लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस मतलब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा और आप घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा ऑफलाइन फील देता है ऑनलाइन के ज़माने में, कि सर भी पढ़ा रहे हैं और मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ। एट द सेम टाइम आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का एक्सेस रहता है, जो कि अपने आप में बहुत है आपको एग्जाम में 720 में से 720 लाने के लिए। क्लास में जो आप लिखोगे, जो जो भी हम क्लास में नोट्स बनाते हैं, वो सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं। इन सब के बाद ये तो ठीक है, नॉर्मल चीज़ें है ही हैं। आपके प्यारे प्यारे अमन भैया आपके साथ जूम सेशंस करते हैं। आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है अपनी ज़िंदगी को लेके, सर मैं नहीं कर पा रहा, आप डीमोटिवेटेड है, तो योर वेरी लविंग अमन भैया विल सी यू ऑल इन सर्टेन जूम सेशंस टू असिस्ट यू। देन एट द सेम टाइम ये भी चीज़ ठीक है, इसके बाद आपको मिलते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे से डिजिटल नोट्स, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख सकते हैं। ये डिजिटल नोट्स आपको आपके सारे सारे चैप्टर्स के लिए मिलेंगे। एंड दिस इज हाउ द जर्नी विल बी मोर सिंपलर इंडीड। यहाँ पे आपको ये भी मिलता है कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आ गया था। ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें, बट फीचर्स बहुत सारे हैं। उन सारे फीचर्स को देखने के लिए आप नीट उड़ान ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अपने मोबाइल नंबर से आप इसमें लॉगिन करके उसका शेड्यूल, उसका कैलेंडर, सब कुछ आप देख सकते हो डिटेल में। उसका स्टार्टिंग डेट, कैसे आपको एनरोलमेंट करना है, बट डू दैट वेरी क्विक, जिससे कि सारे के सारे टीचर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में 180 और 180 की जर्नी डे 1 पे ही स्टार्ट हो जाती है। आप डे 1 से ही हम लोग को ज्वाइन करिए एंड थिंग्स विल बी वेरी वेरी ग्रेट। फाइन। तो आज पहले हम यहाँ का एक क्लास शुरू करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। पूरा डिटेल एनालिसिस हर चैप्टर का, हर मतलब हर चैप्टर का 5 बार तो रिविजन होगा। फेब्रुवरी में सिलेबस खत्म होगा, हर चैप्टर के बाद रिविजन, फिर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, फिर रिविजन, फिर टेस्ट सीरीज, फिर रिविजन। इतने रिविजन करके आप डेफिनेटली बहुत अमेजिंग स्कोर करने वाले हो। इसीलिए आई वेट, मतलब आई एम नॉट वेटिंग, आई सी यू ऑल
इन द दिस रैंकर्स प्राइम बैच की क्लास। फाइन, सी यू ऑल। लेकिन अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने पहले डेमो वीडियो में पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक हमारे पास क्लास 11th और 12th दोनों में है। कहने को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है जो पीरियोडिक टेबल से डील करे, जैसे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, ये सारी चीजें हमें मालूम है आती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लंबा टॉपिक है पी ब्लॉक। क्यों? कहने को तो ओके फाइन, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस पी डी एफ क्वांटम नंबर से मैच करता है, एस पी डी एफ। 4 ब्लॉक्स में से एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होते हैं, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स होते हैं और एफ ब्लॉक में होते हैं 14, 6 + 6 and 2 12, 14। यस, तो 14। लेकिन ये आए कैसे? एस के डब्बे में यानी कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी के सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 6। डी में टोटल 5 डब्बे हैं जिनको हम डी का सबशेल या 5 ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या नाम है डी के ऑर्बिटल्स का? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इसलिए ये डब्बे हैं 5, 5 का डबल इज 10, क्योंकि हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये किसने बताया था? एवरी डब्बा कैन ऑक्यूपाई 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये डब्बा बताया था हुंज रूल ने बेसिकली, कि पहले इलेक्ट्रॉन्स आप सिंगली भरोगे और फिर आप करोगे पेयर। और स्पिन क्वांटम नंबर इसी चीज का एग्जिस्टेंस है कि पहले एक सीधा इलेक्ट्रॉन और उसके बाद जब पेयरिंग करेंगे तो उसका उल्टा इलेक्ट्रॉन, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। लेकिन भरे कैसे जाएंगे? सीधा सीधा सीधा, उल्टा उल्टा उल्टा। फर्स्ट दे आर फिल्ड सिंगली फर्स्ट एंड देन पेयर्ड। ये सब बातें आपको पता है। डी ब्लॉक में इसलिए 10 ग्रुप्स आते हैं, एफ ब्लॉक में 14 ग्रुप्स आते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में इन डेप्थ पढ़ने के लिए सबसे बड़ा ब्लॉक है पी ब्लॉक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी एफ ब्लॉक के बारे में तो हम बहुत नहीं जानते। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। अभी लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में ना हमारा सिलेबस बहुत कुछ बताता है, ना अभी हम खुद उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। ये 3 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एस में 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एस में 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पी में 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18। पी में 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और ये जो 3 से लेके 12 तक बचा है, ग्रुप 3 से लेके 12 तक, ये देते हैं डी ब्लॉक को। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मन में आएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ आपको कि मेरे पीरियोडिक टेबल में टोटल देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। टोटल देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। लेकिन आपको यहाँ पे ये बात पता हो कि 18 ग्रुप्स का डिवीजन कैसे है? 2, 6 और 10। 2, 6 और 10। 2 का क्या है? 2 groups comes from S block, 6 groups comes from P block and 10 come from D block। मुझे पता है आप बच्चे क्या सोच रहे हो कि F ब्लॉक कहाँ गया। अभी 2 मिनट रुकिए, आप 2 मिनट में समझ जाएंगे। S ब्लॉक के ग्रुप नंबर्स होते हैं मेरे बच्चे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। P ब्लॉक होता है ग्रुप 13 से 18 एंड D ब्लॉक होता है ग्रुप 3 से 12। So there are total, this is 2, this is 6 and this is 10। ग्रुप 3 से 12। नोट कर लीजिएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कोई भी ग्रुप नंबर नहीं दिया गया। नोट करेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैव नॉट बीन असाइंड एनी ग्रुप नंबर, हैव नॉट बीन असाइंड एनी ग्रुप नंबर। ये सवाल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जैसा मैंने आपको बताया 13 से लेके 18 तक होता है। तो ग्रुप 13 से लेके 14 तक, वाओ सर ये क्या बोल रहे हो आप, 13 से लेके 14 तक, यस,
ग्रुप 13 से लेके 14 तक मेरा क्लास 11th इनऑर्गेनिक में है, क्लास 11th बुक 2 में है। और ग्रुप 15 से 18 जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ये आपको मिलता है अपनी क्लास 12th में, लेकिन बुक 1 में। ठीक है, एंड क्लास 12th में एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब लिटरली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे इसको हम करते हैं, हेडिंग डालते हैं वेलकम टू ग्रुप 15, हेडिंग डालते हैं ग्रुप, कुछ कुछ बातें पहले समझ लेते हैं। ग्रुप 15 को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर यहाँ पे पहला एलिमेंट इज नाइट्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन। लेकिन 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 यहाँ पे भी एक झोल है बच्चों, यहाँ पे भी एक झोल है। देखिए क्या झोल है यहाँ पे झोल सबसे बड़ा ये है कि फर्स्ट एलिमेंट के नाम से ग्रुप को तो बुला देते हैं, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट से ज्यादा मुझे परेशान कोई नहीं करता। क्वेश्चन भी फर्स्ट एलिमेंट से ही आता है, सारे प्रॉपर्टीज भी फर्स्ट एलिमेंट की है, सारे एक्सेप्शंस भी फर्स्ट एलिमेंट के ही हैं। इसलिए फर्स्ट एलिमेंट की अपनी कहानी है बहुत गजब की। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। पहली बात, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स का क्या नाम है वो मुझे ज़रूर पता हो, और वो नाम है, इट इज़ नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। आप इसको नोट कर सकते हैं, दिस इज नाना या से ओके, बच्चों की बात मानते हैं। मुझे बच्चे ने समझाया सर दिस इज न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। सब बीमार बोले तो कोविड में सब बीमार हो गए ना एक्चुअली, तो सब बीमार। तो दिस इज व्हाट नाना पाटेकर इज ओके, यू डोंट वांट टू लर्न, इट्स न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार हो गए। ठीक है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये इंपॉर्टेंट याद करना नहीं है, इंपॉर्टेंट इसके एलिमेंट्स याद करना है। न्यूजीलैंड से मुझे एन पकड़ना है, एन से मतलब नाइट्रोजन। पाकिस्तान से मुझे पी पकड़ना है, पी से मतलब फॉस्फोरस। ऑस्ट्रेलिया से ए पकड़ना है, ए का मतलब आर्सेनिक, ए आर है वैसे वो, इट्स ए एस, आर्सेनिक इज ए एस, ए आर होता है आर्गन। ठीक है, सब बीमार से पकड़ना है एस बी, एस बी मतलब होता है बिस्मुथ, एस बी मतलब होता है एंटीमनी, एंड देन बी आई मतलब होता है बिस्मुथ। तो ये आपको ग्रुप 15 कभी ऐसे भूलेगा ही नहीं। बट क्वेश्चन ये है क्या मुझे ये याद होना चाहिए? एक्चुअली सिलेबस डिमांड नहीं करता कि आपको याद हो, बट देर आर क्वेश्चंस इन द प्रीवियस ईयर्स कि अगर आपको ये चीज़ याद होती है तो यू विल ऑलवेज हैव एन अपर एज। आपको एक फायदा जरूर मिलता है कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। ठीक है, सो व्हाट इट सेज इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। फाइन, जैसे जैसे आप ये काम कर देते हो उसके बाद आपको यहां समझना है ग्रुप 15 के प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या है ग्रुप 15 के प्रॉपर्टीज? ग्रुप 15 के प्रॉपर्टीज ऐसे हैं मेरे बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की बात करते हैं, देन इट इज 1s2 2s2 2p3, एटॉमिक नंबर 7। जब मैं फास्फोरस की बात करता हूं, दैट इज एटॉमिक नंबर 15, इट इज 1s2 2s2 2p 2p6 3s2 3p3। सो डू यू रियलाइज कि ये 2s2 2p3 3s2 3p3, अगला 4s2 4p3, यानी कि ग्रुप 15 का मेरा जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ग्रुप 15 का मेरा जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP3। अब यहाँ पे होने वाला है गजब, इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं लगातार लाइन में। आपको दिखाऊंगा भी सही एनसीईआरटी में कि 4-5 क्वेश्चंस कैसे पूछ लेता है। ठीक है, NS2NP3 इनका हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन दिस इज नॉट इनफ। NS2NP3 से मेरा काम तो नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब मैं इसको भरने जाऊंगा NH2NP3 को, तो ये क्या होगा 1 2, बट व्हाट हैपेंस इज 1 2 एंड 3। ग्रुप 15 यानी कि NH2NP3 को मिलती है एक हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी।
ये नोट करेंगे बच्चों, ये कमाल की चीज है। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम अभी आपने नहीं पढ़ा है तो शायद आप इसका मतलब ना समझ पाओ, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर मुझे ये बताता है कि दो टाइप की स्टेबिलिटी कमाल की होती है, एक हाफ फिल्ड, एक फुली फिल्ड। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल प्रॉपर्टीज हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने में और इलेक्ट्रॉन देने में, समझ जाएंगे। हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? हैप्पी, हाँ मैं हैप्पी हैप्पी हूं। क्या मतलब? सर मतलब ये है, ना तो मुझे चाहिए ना मैं दूंगा। बहुत सिंपल। क्या मतलब? सर ना मुझे चाहिए ना मुझे चाहिए, यानी कि नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, या नो की जगह पे यहाँ पे लो भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। एट द सेम टाइम लो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सही बात है कि नहीं? ना तो मुझे चाहिए ना तो मैं लूंगा, ना तो मैं लूंगा ना तो मैं दूंगा। सर इसका क्या मतलब है? लो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड ऑब्वियसली लो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत नेगेटिव नहीं होगी। लिख सकते हैं यहाँ पे आप, नॉट वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये हाई भी बोल रहे हैं नेगेटिव भी बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अभी 2 मिनट रुकिए, वो भी समझा देते हैं आपको। नॉट वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फाइन, ये चीज आपकी यहाँ पे डन हो जाती है। लेकिन आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखना है। क्या सीखना है, एक एक करके बात करते हैं। हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी आपने यहाँ पे पढ़ ली। अब यहाँ पे एक चीज पहले समझेंगे, और वो चीज ये है जो कहानी है नाइट्रोजन की। स्टोरी ऑफ माई लाइफ, सर्चिंग फॉर द राइट। तो ये हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की स्टोरी मेरे बच्चे ऐसे है, और ये नाइट्रोजन की नहीं है, ये हर पहले एलिमेंट की स्टोरी है। क्या है? स्टोरी ऑफ माई लाइफ, स्टोरी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, स्टोरी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप। हर ग्रुप के पहले एलिमेंट की सेम स्टोरी है। वो क्या बोल रहा है स्टोरी ऑफ नाइट्रोजन में? वो ये बोल रहा है सर, बेसिकली सेकंड पीरियड ऑफ द टेबल क्या होता है पीरियोडिक टेबल? इट इज Li बेरिलियम। क्योंकि पहला क्या है? हाइड्रोजन हीलियम। पहला पहला पीरियड इज हाइड्रोजन हीलियम। उसमें भी हाइड्रोजन की हमेशा की लड़ाई है कि ग्रुप 1 में रखें, ग्रुप 17 में रखें, ये एल्कली भी है, ये हेलोजन भी है, ये भी है, वो भी है। तो हाइड्रोजन की कोई पोजीशन है ही नहीं टेबल में। मॉडर्न टेबल में भी नहीं है, उसको बीच में टांग देते हैं, बेटा तू हमारा चीता है, तू बीच में रहे, ठीक है। लेकिन पीरियड नंबर 2 से शुरू होता है मेन लड़ाई, उन्हीं को हम बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, ठीक है। पीरियड नंबर 2 को ही हम बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप। क्या होगा? लिथियम बेरिलियम। फिर बीच में 10 एलिमेंट्स का ब्रेक है, क्योंकि यहां पे 10 नहीं आते। आगे चलेंगे अब। फिर आएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सर जगह तो छोड़ी नहीं, अरे रुकिए यार, टेंशन बहुत लेते हैं। नियॉन, ठीक है। जब आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, यू विल रियलाइज लिथियम इज 1s2 2s1, बेरिलियम इज 1s2 2s2। जब तक आप आगे चलोगे, जब तक आप आगे चलोगे, यू विल रियलाइज यू विल हैव नियॉन एज 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, ये नियॉन है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है सर, टिल एटॉमिक नंबर 10। आप समझेंगे प्लीज, टिल एटॉमिक नंबर 10 समझेंगे, बहुत मजा आने वाला है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2। सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें तो पता नहीं है। अरे पता है आपको,
ये जो नंबर यहाँ पे है sp से पहले, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। sp से पहले को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्या है सर, यहाँ पे ये है 1:2:2p6, 1:2:2p6, यानी कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2। सर फॉर n इज इक्वल टू 2 ओनली s and p exists। फॉर n इज इक्वल टू 2 ओनली s और p एग्जिस्ट करते हैं, d डज नॉट एग्जिस्ट। नोट कर लीजिएगा सर, 2d डज नॉट एग्जिस्ट। सर 2d एग्जिस्ट नहीं कर सकता, d की शुरुआत होती है 3 से, जब n इज इक्वल टू 3 आएगा तो 3d आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है घोर अकेलापन, घोर 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 अकेलापन। और कैसे अकेलापन, अकेलापन मेरे बच्चे ऐसे, मीन्स टिल पीरियड नंबर 2, टिल पीरियड नंबर 2 d ऑर्बिटल्स आर एब्सेंट। एक एक करके समझेंगे। d ऑर्बिटल्स आर एब्सेंट का मतलब है एलिमेंट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। हा एलिमेंट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऑक्टेट एक्सपैंड करना चाहता है तो उसके पास d ऑर्बिटल्स होने ही चाहिए। एलिमेंट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट इंप्लाइज मैक्सिमम कोवलेंस इज 4, मैक्सिमम कोवलेंसी इज 4। 4 से ऊपर की कोवलेंसी नहीं मिलेगी, बस ये बात ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम कोवलेंसी 4 मिल सकती है, क्यों? क्योंकि आप 4 से ज्यादा, आप मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, मैक्सिमम कोवलेंसी इज 4 मींस टोटल एकोमोडेशन इज 8 इलेक्ट्रॉन। सर मेरे पास सिर्फ 8 ही लोग रह सकते हैं, 8 से ज्यादा रह नहीं सकते। बट ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सर नाइट्रोजन की कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। कैसे? सर नाइट्रोजन होता है बचपन के हिसाब से 2,5, यानी कि नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। सर अगर 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 नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 पंज बॉन्ड बना लेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने थी वैसन? सर अगर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना लेगा, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? सर अगर नाइट्रोजन ने बना लिए 5 बॉन्ड्स तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। क्या ये अलाउड है? अरे नहीं नहीं, ये नहीं अलाउड है। अरे नहीं नहीं, ये नहीं अलाउड है। तो मुन्ना कितने? सर मैक्सिमम 8। मैक्सिमम 8 कैसे? सर नाइट्रोजन को बोलो थोड़ा तो सर समझे, एक को छोड़ दे लोन पेयर और 3 बना ले बॉन्ड, एक को छोड़ दे लोन पेयर और 3 बना ले बॉन्ड। इससे क्या होगा? 2 2 2 2 टोटल हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन जब अपने बॉन्ड्स बनाएगा, इट हैज 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। ये बेसिकली अमोनिया की कहानी भी है, अभी सुनाऊंगा आपको। 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। अब देखिएगा बड़ी कमाल की बात, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सर अमोनिया है NH3, 1 2 3 NH3, NH3 है अमोनिया। NH3 का क्या कॉन्सेप्ट है सर? नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, एक लोन पेयर रखा। मेरे बच्चे क्या आपको ये चीज पता है कि द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर makes ammonia a Lewis base, makes ammonia a Lewis base। presence of a lone pair makes ammonia of Lewis base। सर अमोनिया अपने आप में एक लुईस बेस है। एट द सेम टाइम, ये तो एक शब्द आया, दूसरा शब्द भी मेरे ये लुईस बेस तो मेरे क्वेश्चन सिलेबस का ही है।
तो कोई आपसे बोलेगा कि बेटा अमोनिया लुईस बेस क्यों है, मैं बोलूंगा रुक, क्या अमोनिया के पास लोन पेयर है? कैसे सर? नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 में से 3 से बना लेगा बॉन्ड, 2 बचे, 2 का मतलब है लोन पेयर बच गया, 2 का मतलब है लोन पेयर बच गया, और अगर लोन पेयर बच गया तो लोन पेयर तो मिलने की, और लुईस बेस। अच्छा, लेकिन 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 ये बात भी ध्यान रखेंगे, लोन पेयर होना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हिसाब से आपको अ गुड लीजेंड भी बनाता है। लीजेंड वो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल, फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल। ठीक है, फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल, समझ जाएंगे। तो आपके पास लीजेंड्स वाली प्रॉपर्टी भी है। मैक्सिमम कोवलेंस ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? 4। ये सब बातें क्लियर है? ये सवाल है नीट के प्रीवियस ईयर में, एनसीईआरटी में भी सवाल है। ठीक है, नंबर 1। नाउ फटाफट से नाइट्रोजन की कहानी का एक और पहलू, नाइट्रोजन की कहानी का एक और पहलू मेरे बच्चे ऐसा है कि नाइट्रोजन के पास एक स्पेशल पावर है। क्या है? एक स्पेशल टेंडेंसी है, क्या? खुद को खुश करने की। खुद को, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, खुद को खुश कर सकता है नाइट्रोजन। और वो कैसे करता है पहले वो देखिए। ये ताकत मेरी, अच्छा नाइट्रोजन के पास ताकत क्या है? इट सेज, क्या मैं बोलूं, सेल्फ हैप्पीनेस? नहीं नहीं नहीं, हैप्पीनेस नहीं नहीं, क्या बोल सकते हैं, कंटेंशन बोल देते हैं। ही इज कंटेंडेड, कंटेंडेड मतलब बड़ा संतुष्ट इंसान है ये बेचारा, बड़ा कंटेंटेड इंसान है। क्या प्रॉपर्टी है सर? नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी मुझे ये कहती है कि नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये 3 पापी हैं जो ये प्रॉपर्टी, इनको खास आशीर्वाद मिला हुआ है। आशीर्वाद क्या है? कि ये अपने आप से या एक दूसरे से काफी स्टेबल मल्टीपल बॉन्डिंग कर लेते हैं। नोट करिएगा, these 3 elements form stable multiple bonds. These 3 elements form stable multiple bonds with each other or itself. अपने आप से भी कर सकते हैं और एक दूसरे में भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है सर, कार्बन ऑक्सीजन मिलके जैसे कार्बोनाइल बना देते हैं, CO2 बना देते हैं, CO बना देते हैं। जैसे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके NO2 NO3 टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग बना देते हैं। जैसे आपको NO3 माइनस होता है, जो अभी बताऊंगा, जो ऑक्सीजन आपने सिंगल बॉन्ड पे छोड़ दिया उसके पास एक नेगेटिव चार्ज आएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। जो ऑक्सीजन आपने सिंगल बॉन्ड पे छोड़ दिया, इसको नोट कर लीजिए, एन ऑक्सीजन विद अ सिंगल बॉन्ड विल हैव अ नेगेटिव चार्ज। डन, ये बहुत काम आएगा रूल, एन ऑक्सीजन विद अ सिंगल बॉन्ड विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव चार्ज। नोट कर लीजिए, ऑक्सीजन विद अ सिंगल बॉन्ड, क्या आपको पढ़ाऊंगा भी सही में, ऑक्सीजन विद, चल ठीक है नोट कर लीजिए आप, ऑक्सीजन विद अ सिंगल बॉन्ड विल हैव अ नेगेटिव चार्ज, इसलिए NO3 माइनस नाइट्रेट होता है। कहाँ गया, हाँ, जैसे कार्बन नाइट्रोजन का आपको मालूम ही है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्राइल बना देता है। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। इसी पूरी दास्तान में ये क्यों होता है? क्योंकि इन तीनों के पास d ऑर्बिटल है ही नहीं, तीनों के पास d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए हम यहां पे लिखते हैं भाई ये खेलते हैं पी पाई बॉन्डिंग के साथ। किससे खेलते हैं? पी पाई बॉन्डिंग के साथ। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि एक नाइट्रोजन का पी पाई, क्योंकि पी का जो पाई ऑर्बिटल है, और इधर वाले नाइट्रोजन का भी पी पाई। सर पी पाई जो बॉन्डिंग कर रहे हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। पी पाई जो मल्टीपल बॉन्डिंग कर रहे हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसी दास्तान में आप पढ़ते हो कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2। सर N2 का क्या मतलब है? N 1 2 3 N2,
N2 का क्या मतलब है? N 1 2 3 N2, यानी कि इट इज अ ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल बोल सकते हो आप। अ ट्रिपल बॉन्ड मतलब मेरी जान चली जाएगी उसको तोड़ने में, इसीलिए हम लिखते हैं नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। क्या मतलब? सर नाइट्रोजन इनर्ट है, ये रिएक्ट नहीं कर सकती। अरे रिएक्ट करेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। ट्रिपल बॉन्डेड इज लाइक अंबुजा सीमेंट। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं? अरे टूटेगी कैसे? ट्रिपल बॉन्ड से जो बनी है ये वाली चीज, इसलिए नाइट्रोजन आपको मिलता है इनर्ट गैस। एक और अगली प्रॉपर्टी, काफी शानदार सवाल है, ध्यान रखिएगा, काफी काफी शानदार। क्या है अगली प्रॉपर्टी? अगली प्रॉपर्टी का नाम होता है कैटिनेशन। देखिए, कहने को तो जो ऊपर लिखा है वो भी कैटिनेशन, कैटिनेशन मतलब मेरा खुद से बॉन्ड, मेरा खुद से हाय आई एम देयर, हाय आई एम देयर। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कैटिनेशन क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। लेकिन आप इसका डीप मीनिंग समझिए। कैटिनेशन का ये मतलब होता है कि मैं लॉन्ग लॉन्ग चेन, जैसे कार्बन है C100 C200 CN, स्टार्ट लिख दिया बस N है, 1000 10,000 कितना हो सकता है? कार्बन कैटिनेशन करता है मतलब इट फॉर्म्स लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियसली इथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैटिनेशन, नो डाउट। कार्बन का कार्बन से मोहब्बत इज कॉल्ड एज कैटिनेशन, नो डाउट। बट कैटिनेशन का इंप्लीकेशन है लॉन्ग चेन। क्या है? लॉन्ग चेन। यानी कि हम लिंक करते हैं कैटिनेशन को, मैं आपको ट्रिक बताता हूं यहां पे, और ये ट्रिक है कैटिनेशन इज लिंक्ड टू स्टेबिलिटी ऑफ सिंगल बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ सिंगल बॉन्ड। स्टेबिलिटी, कैटिनेशन इज लिंक्ड टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। नंबर वन, बात क्लियर है? ठीक है। जैसे कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन तो मैं नहीं बोलूंगा, इसको लिख लीजिए ए सिंगल बॉन्ड ए। अगर आपका सिंगल बॉन्ड स्टेबल हुआ तो आपकी कैटिनेशन ओए 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 बड़ी सुंदर होगी। लेकिन नाइट्रोजन के केस में, इन केस ऑफ नाइट्रोजन, सर एक डू त्रै चार पंज, सर एक डू त्रै चार पंज, आप कह रहे हो सिंगल बॉन्ड, चलिए बना लेता हूं। सर लेकिन सिंगल बॉन्ड में प्रॉब्लम ये है सर कि अब ये जो बच गया ना सर, ये जो दो लोन पेयर बच गए हैं, दो लोन पेयर जो बच गए हैं, इनमें होती है भयंकर रिपल्शन। क्या होती है? भयंकर रिपल्शन, भयंकर रिपल्शन। इसीलिए एन सिंगल बॉन्ड एन इज नॉट स्टेबल। नोट करिएगा, एन सिंगल बॉन्ड एन इज नॉट स्टेबल। N single bond N is not stable because there are repulsions from the unbonded electrons। इसीलिए नाइट्रोजन का कैटिनेशन इतना ताकतवर नहीं होता। therefore therefore catenation in nitrogen is not observed, in nitrogen is not observed। तो ये दो तीन चीजें जो आपको एक्सेप्शन मिलती हैं फर्स्ट एलिमेंट में, जैसे लो आयनाइजेशन, लो इलेक्ट्रॉन गेन, नंबर वन। नंबर टू, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इसलिए मैक्सिमम कोवैलेंसी 4, यू कैन नॉट एक्सपैंडेड सॉफ्टेड। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, क्वेश्चन पूछ लिया नीट ने साल 2008-9 के आसपास कि NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 डज। तो हम क्या लिखते हैं? अबे भाई, नाइट्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, फास्फोरस सेकंड। फास्फोरस के पास डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स हैं, वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, लेकिन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स एट नाइट्रोजन, comma, its maximum covalency is 4, its maximum covalency is 4।
सबसे पहली बात, इट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4। ठीक है, नंबर 1। इसके बाद एक और चीज मैं आपको समझाता हूं जो कि और भी शानदार है। आप ये समझिएगा कि एलिमेंट्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, नोट कर लीजिए, एलिमेंट्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, या नॉट नाइट्रोजन, लिखेंगे एलिमेंट्स इन अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, elements in a higher oxidation state have more polarizing power, have more polarizing power, उनके पास पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। इसीलिए इसीलिए pentahalides are more covalent, pentahalides are more covalent देन ट्राइहलाइड्स। सर कहने को, नहीं गाना नहीं गा रहा मैं, कहने को साथ अपने गाना नहीं गा रहा सर, कहने को तो दिख जाता है कि सर फास्फोरस अगर 5 बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियसली इसमें कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा हैं, तो ये ज्यादा कोवलेंट होगा। और अगर नाइट्रोजन बेचारा थी, अगर फास्फोरस की बात करें छोड़िए, और फास्फोरस अगर एक कंपाउंड में 3 बना रहा है तो 3 बॉन्ड है, 5 वर्सेस 3 में सर ऑब्वियसली 5 कोवलेंट बॉन्ड हैं, तो मोर कोवलेंट होंगे पेंटाहेलाइड्स ऑब्वियसली। हाँ, बात तो आप सही समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज यही कहती है कि जब आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हो तो आपका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, इसलिए आपके 5 बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा कोवलेंट होगा कंपेयर टू आपके 3 बॉन्ड का कैरेक्टर। ठीक है, समझ जाएंगे, शाबाश। अब एक और आखिरी चीज जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाना चाहूंगा, वो आखिरी चीज है मेरे बच्चे, नाइट्रोजन के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की ताकत है। क्या है वो ताकत, पहले ये समझ लीजिए। हाइड्रोजन के पास नाइट्रोजन के पास ताकत क्या है सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 2 कंडीशंस होती हैं। एटम शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, atom should be highly electronegative, and number 2, atom should be small in size, atom should be highly electronegative, atom should be small in size। इन दोनों ही केस में एटम शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंडीशन मीट करते हैं। फोन कॉल, क्या? फोन कॉल, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन, फोन कॉल। लेकिन जब सेकंड कंडीशन आती है एटम शुड बी स्मॉल इन साइज, तो ये मीट करते हैं सिर्फ फोन। क्लोरीन ड्यू टू लार्ज इन साइज इज अनेबल टू सफाइस द सेकंड रिक्वायरमेंट, इसीलिए क्लोरीन बहुत अच्छी एच बॉन्डिंग नहीं दिखाता। हमारे सिलेबस में हम बोलते हैं इट इज ओनली फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विच शो एच बॉन्डिंग। नाइट्रोजन का नाम आ गया, इसीलिए 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 नाइट्रोजन कंपाउंड्स शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाइट्रोजन कंपाउंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे अमोनिया है फॉर एग्जाम्पल, तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, अमोनियाज बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, किसके कंपेयर्ड टू? सर इसके अगला एलिमेंट कौन सा होगा? PH3। कैसे सर? अमोनिया है NH3, अमोनिया नाइट्रोजन के अगला न्यूजीलैंड पाकिस्तान फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के पास भी सेम होगा जैसे PH3। PH3 को हम क्या बोलते हैं वैसे? इट इज कॉल्ड एज फॉस्फीन, PH3 इज कॉल्ड एज फॉस्फीन। यहाँ पे एक और बात भी आपको पता हो, ammonia's boiling point is very high compared to PH3. Why? Because NH3 has hydrogen bonding, NH3 has hydrogen। अब जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ऑलमोस्ट पिछले आधे घंटे में, मैं आपको एक बार एक चीज दिखाता हूं कि कितना ज्यादा क्वेश्चन इससे आपके पास एनसीईआरटी में रहता है। जस्ट 1 सेकेंड, आई विल शो यू दैट। P block, class 12th, where is my NCERT? No, just 1 second, NCERT analysis, P block, this is, yes, देखिए
ये बहुत ही शानदार हाईलाइटेड एनसीईआरटी है जो आपको मिल जाएगी जब आप उड़ान में आ जाओगे, ठीक है। तो आपके सामने लाइन करते हैं, देखिए पहला सवाल क्या था, दिखाता हूँ। एग्जाम्पल 7.1 इट सेज नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखा सकता है, ठीक है, लेकिन पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता। अरे सर कैसे बनाएगा नाइट्रोजन, क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स है। क्या है? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? इट डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स। क्वेश्चन डन। थैंक यू सो मच सर। अगला सवाल, PH3 का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से कम है। सर N के पास एक ताकत है, क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो क्या बोलता है? PH3 मॉलिक्यूल्स आर नॉट एसोसिएटेड थ्रू H बॉन्डिंग, यानी कि NH3 मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? H बॉन्डिंग, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 7। डन हो गया, वेरी गुड। सवाल देखेंगे 7.1, why are pentahalides more covalent than trihalides? पेंटाहेलाइड्स मोर कोवलेंट क्यों हैं ट्राइहेलाइड से? सर क्योंकि ज्यादा चार्ज पे पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। ये कहाँ लिखा हुआ है सर? मेरे बच्चे यहाँ लिखा है, देखिए क्या, elements in +5 oxidation state will have more polarizing power than +3, exactly, hence the covalent character of bonds is more in pentahalides। ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया, ये P, यस वेरी गुड। अगला सवाल क्या था आपके पास? Why is BH3? अभी मैंने आपको वो चीज नहीं पढ़ाई है जिसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो भी छोड़ दीजिए, कोई बात। फिर आ गया नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के बारे में क्या बात कर रहा है क्वेश्चन में? सर वाई इज N2 लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर? सर ये भी मुझे पता है सर, क्यों है लेस रिएक्टिव? क्योंकि मेरे बच्चे इट इज N ट्रिपल बॉन्ड N, इसीलिए है ये लेस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स इट इज वेरी लेस रिएक्टिव। ये भी खत्म हो गया। उसके बाद अमोनिया वाली चीज है, ये वाला क्वेश्चन अभी शायद क्वेश्चन नंबर 7.4 भी कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? व्हाई डज NH3 एक्ट्स एज अ लुईस बेस? क्यों NH3 लुईस बेस है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर। सर अगर आपके पास लोन पेयर है तो आपको केमिस्ट्री बुलाती है लुईस बेस। टेन टेन फाइन। और मैंने आपको बताया लीजेंड की तरह जो काम करता है वो क्वेश्चन 7.5 में था। दिस इज ऑल्सो ग्रेट कि जब मैं कॉपर के साथ रिएक्ट करता हूं तो मैं क्या करूंगा? कॉपर के साथ रिएक्ट करके मैं बनाता हूं आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CuNH3 होल 4। ये क्यों है? बिकॉज आई हैव द लोन पेयर, आई कैन बी अ कोऑर्डिनेटिंग लीजेंड। फाइन। सो दिस इज ऑल दैट आई हैव फ्रॉम माय डेमो क्लास फॉर यू पी ब्लॉक। ध्यान रखिएगा, द जर्नी अहेड इफ यू जॉइन द रैंकर्स प्राइम बैच इज गोना बी अ लॉट अमेजिंग। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑल इट्स फीचर्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। आप देख सकते हो नीट उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो टू गेट द कंप्लीट शेड्यूल, द टेस्ट सीरीज, द नोट्स एंड एवरीथिंग। जो नोट्स आपने आज यहाँ बनाए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। इस चैप्टर के डिजिटल नोट्स भी अवेलेबल रहते हैं, एनसीईआरटी मार्कअप्स भी आपको मिल जाते हैं एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स विद द बैच। आप नीट उड़ान ऐप डाउनलोड करो, आप उसमें लॉग इन करके अपने फ़ोन नंबर से आप उसके सारे फीचर्स देख सकते हो एंड डेफिनेटली what you can do is you can be on board as soon as possible to make the journey the best journey for the NEET preparation 2022. Fine. See you all in the class. Take care. God bless you and work hard. All the best for your future. Bye bye.